नमस्कार। तो हमारे साथ हैं आज प्रकाश जी, जो प्रोफ़ेशन से एक शिक्षक हैं और अभी जो है हम आए हैं आचार्य प्रशांत बुक स्टॉल पे। पूरी उत्तराखंड की टीम यहाँ मौजूद है। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रकाश जी से कि आचार्य जी की शिक्षा आज क्यों ज़रूरी हो जाती है कि जन-जन तक पहुँचे? प्रकाश जी। धन्यवाद गोविंद जी। प्रशांत सर की शिक्षा जो है, एक तो हम लोग हमें सही शिक्षा मिली नहीं है, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। और किसी ने बताया भी नहीं है कि शिक्षा का क्या महत्व है। दो चार चीज़ें बता दी गई हैं शिक्षा के माध्यम से कि तुम्हें नौकरी करनी है, उसके बाद घर वगैरह करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, बस ये चार पांच चीज़ें बता दी जाती हैं। और हम देख पाते हैं कि आसपास जो 10 लोग हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों में चल रहे होते हैं। तो आचार्य जी की शिक्षा इससे थोड़ा आगे की बात करती है कि तुम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में मत रुके रहो। हालांकि बिल्कुल कोई भी चीज़ इन चीज़ों को मना नहीं करते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं इसके बारे में बताते हैं, है ना। तो सीधी बात है, करने वाला कौन है उसके बारे में आचार्य जी बताते हैं, उसको समझाते हैं कि ये करने वाला कौन है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका व्यवहार कैसा है, और ये सामने वाले के प्रति कैसा अपना दृष्टि रखता है, दृश्य रखता है, ठीक है। तो आचार्य जी की शिक्षा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए एप्लीकेबल है, सीधी सी बात है, ठीक है। और उनकी भाषा इतनी शुद्ध है, इतनी सरल है कि एक छोटा बच्चा भी आसानी से उनकी किताबों को पढ़ सकता है और सब अपने तल पे समझ सकता है, ठीक है। अगर उनके माँ बाप जागरूक हैं, माँ बाप भी उनका साथ दे के बच्चों का उनको समझा सकते हैं अपने तल पे। और ढेर सारी वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल में हैं आचार्य जी की, और किताबें तो हैं ही, 150 से ज़्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आचार्य जी की शिक्षा हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, इस शिक्षा का नाम है आध्यात्मिक शिक्षा। सीधी सी बात है कि यहाँ पर सरल और सहज होने की एक शिक्षा दी जाती है। आप क्या कर रहे हो, क्या आपको चाहिए, और जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, और जीवन क्या होना चाहिए, पहली बात। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न करता है। तो आचार्य जी हमें करना सिखाते हैं, जिज्ञासा करना सिखाते हैं, और जिससे कि हम अपने निर्णयों में कोई भी अंधेरे में निर्णय ना ले सकें। हमें इसमें क्लैरिटी हो, हम क्यों कर रहे हैं और क्यों चाहिए ये चीज़। तो ये शिक्षा बेशक सबके लिए लाभकारी है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे एक शिक्षक हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक कॉरपोरेट में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे एक मजदूरी क्यों ना हो, सबके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। प्रकाश जी, एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आचार्य जी की शिक्षा कितनी ज़रूरी हो जाती है? जो हमारे समाज का जो है भविष्य डिसाइड करेंगे, हमारा समाज डिसाइड करेंगे, उनके लिए आचार्य जी की शिक्षा कितनी ज़रूरी हो जाती है? इस पर प्रकाश डालें थोड़ा-सा। बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये शिक्षा, क्योंकि 5 साल की उम्र में बच्चों का जो ईगो सेंटर होता है वो डेवलप होने लग जाता है, और वो चीज़ों पे अपना वर्चस्व करना शुरू कर देते हैं। तो उसी समय से अगर हम उनके सामने कुछ ऐसी बोध कथाएं, है ना, सरल तौर पे हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया था, रामकृष्ण परमहंस जी की बोध कथाएं हैं, जिद्दू कृष्ण मूर्ति की बोध कथाएं हैं। तो इस प्रकार की कुछ किताबें, और गीता प्रेस की भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बच्चों के लिए लाभकारी हैं, कहानीवर्धक हैं। तो वहाँ से बच्चों का जो मन है वो बनना शुरू होगा, सही दिशा में बनना शुरू होगा, और उनको उनका नज़रिया ये रहेगा कि वो प्रश्नोत्तरी कर सकें। मेन बात यह है कि वो प्रश्नोत्तरी कर सकें। और जब बच्चे हमसे, हम खुद शिक्षक हैं, तो हमसे जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो हम उन प्रश्नों को सुनना चाहते हैं, और सुन के समझ के उनको सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हालांकि कई मामलों में हम लोग भी इसमें विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी सीखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो जब हमारे लिए ये थोड़ी कह सकते हैं थोड़ा कठिन है, तो हमें उस चीज़ को और बेहतर करने के लिए किताबों की ओर ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, और बच्चों को हम किताबों के माध्यम से ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं, और वो इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अंदर ढाल सकते हैं। तो उनका जो ईगो सेंटर है वो अलग तरीके से बनना शुरू होगा। वो फिर कंडीशनिंग नहीं होगी एक,
ठीक है, वो एक जिज्ञासा के साथ शुरू होगी वो। धन्यवाद प्रकाश जी, कितनी गजब तरीके से प्रकाश जी ने यहाँ पर बताया कि बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है बुक्स, और जिस टाइम ठीक उनका ईगो सेंटर स्टार्ट हो रहा होता है लगभग 5 साल की उम्र में, ठीक उसी टाइम जब वो अपने मन को बना रहे होते हैं, उनका मन डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे जो है बच्चों को एक सही शिक्षा देना, बहुत सही दिशा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप जो है आचार्य प्रशांत जी की विद्यार्थी जीवन बुक है बच्चों के लिए, उसको अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हैं, और उसकी जीवन में जो ऊंचा से ऊंचा वो हो सकता है उसको आप दे सकते हैं, एक गिफ्ट दे सकते हैं एज अ पेरेंट्स अगर आप हैं तो। इससे अच्छा गिफ्ट प्रकाश जी शायद बच्चों के लिए कुछ होगा क्या? विद्यार्थी जीवन से अच्छा गिफ्ट कुछ हो सकता है बच्चों के लिए? नहीं, विद्यार्थी जीवन जो है बेस्ट किताब है बच्चों के लिए। और एक किताब मैं और रिकमेंड करूँगा, पंचतंत्र। उसमें बच्चों के लिए जैसे पशुओं की कहानियाँ होती हैं, तो बच्चों का जो झुकाव होता है, लगाव होता है पशुओं के प्रति बहुत अधिक होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ये हो सकता है कि बच्चों को ये पता चलेगा कि पशुओं का जो व्यवहार है वो सीख सकते हैं, और पशुओं के प्रति किस प्रकार की सद्भावना रखनी है, किस प्रकार की भावना रखनी है। आचार्य जी की पंचतंत्र किताब से उनको बहुत सहूलियत मिलेगी।